अब हम देखते हैं पाठ 10 लट लकार भविष्यत काल। लिट लकार भविष्यत काल। उत्तम पुरुष तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब हम यहाँ देखेंगे इसका सबसे पहले शुद्ध उच्चारण। अहम वादकः अस्मि। अहम वादकः अस्मि। त्वं गायकः असि। क्या है? त्वं गायकः। जहाँ विसर्ग होता है वहाँ पर किसकी हल्की सी ह की ध्वनि निकलती है, तो त्वं गायकः असि। आवाम गीतम, जब ऊपर क्या है अनुस्वार लगा हुआ होता है तो उसका उच्चारण क्या म में, तो आवाम गीतम गाशावः। क्या है ये? गाशावः। अहम दुग्धम, मैंने बताया था ना कि अनुस्वार है तो हमारे यहाँ पे उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका म का उच्चारण आएगा, तो अहम दुग्धम पास्यामि। त्वम ओदनम खादिष्यसि। खादिष्यसि। आवाम विद्यालयम गमिष्याव। हमने देखा ना यहाँ पे ह का उच्चारण आ रहा है गमिष्याव, यहाँ पर न के ऊपर अनुस्वार है तो म का उच्चारण आ रहा है ओदनम। यहाँ दुग्ध यानी ऊपर क्या है अनुस्वार है तो हमारा दुग्धम। ठीक है ना, ये था हमारा इनका उच्चारण। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। अहम वादकः अस्मि, मैं वादक हूँ। वादक यानी ये कहते हैं जैसे ये बजा रहा है ना, तो बजाने वाले को कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाता वो यहाँ पर क्या उसको हम वादक कहते हैं। तो अहम वादकः अस्मि, मैं वादक हूँ। त्वं गायकः असि, तुम गायक हो। ठीक है ना। आवाम गीतम गाशाव। आवाम का अर्थ हम दोनों, गीतम यानी गीत, गाशाव क्या है गाएंगे। हमने यह देखा अस्मि और अस्सी क्या था, लट लकार था। ठीक है, यहां हमने देखा गाशाव यानी क्या है लिट लकार। ठीक है, आवाम यानी क्या हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन है तो आवाम यानी हम दोनों, गीतम गीत, गाशाव गाएंगे, हम दोनों गीत गाएंगे। अहम दुग्धम पाशामि। अहम मैं, दुग्धम यानी दूध, पाशामि पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। त्वम ओदनम खादिष्यसि, तुम भात खाओगे। ओदनम यानी भात। भात किसको कहते हैं? जो चावल होते हैं ना, से जो भात बना उससे भात कहते हैं। तो त्वम ओदनम खादिष्यसि, तुम चावल खाओगे। आवाम विद्यालयम गमिष्याव, हम दोनों विद्यालय जाएंगे। तो ये दोनों पैराग्राफ का हमने क्या करा, उच्चारण भी देखा शब्दों का और अर्थ भी देखा। वैसे भी हमने क्या है जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा है कि जो ब्लैक बोर्ड पे इनको समझा करके आपको बताया गया है कि कहाँ पर कौन सी धातु है। यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, उच्चारण देख रहे हैं और अर्थ देख रहे हैं। लता त्वं पुस्तकम पठिष्यसि। लता तुम पुस्तक पढ़ोगी। लता तुम पुस्तक पढ़ोगी। नताशा त्वं सुंदरम लेखम लेखिष्यसि। क्या है? नताशा त्वम, यहाँ पर भी अनुस्वार है तो यहाँ पर उच्चारण क्या हो जाएगा, म का उच्चारण। जैसे यहाँ हम बोल रहे हैं ना त्वम, तो यहाँ पर भी उच्चारण क्या होगा इसका, त्वम। नताशा त्वम सुंदरम लेखम लेखिष्यसि। नताशा तुम सुंदर लेख लिखोगी। वयम सर्वे विद्यालयम गमिष्याम। वयम यानी हम सब, यानी सर्वे का अर्थ भी सभी है, तो हम सभी विद्यालय जाएंगे। यहाँ पर भी हमारा अनुस्वार है तो उच्चारण हम बोलेंगे विद्यालयम। गमिष्याम के बाद में क्या है, यहाँ पर विसर्ग है तो गमिष्याम। वयम, यहाँ पर देखेंगे हम अनुस्वार है तो भी हम क्या बोल रहे हैं इसको बोलने में वयम। वयम सर्वे विद्यालयम गमिष्याम, हम सभी विद्यालय जाएंगे। माता ओदनम पचति। माता ओदनम पचति। माता ओदनम यानी क्या है, भात, पचती पकाती है।
माता भात पकाती है। राधा द्विदलम पचती, राधा क्या है, द्विदलम यानी दाल, दाल पकाती है। अब यहाँ पचती और पचती क्या है, एक वचन, कौन सा हमारा, लेकिन किसमें, लट लकार में, पकाती हैं। और जब भविष्य काल में होगा तो करेंगे, इस तरह से होगा या पकाएंगे, लेकिन यहाँ पचती है और यहाँ पर पचती है यानी लट लकार क्या है, लट लकार की कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो माता ओदनम पचती, माता भात पकाती है। राधा, राधा द्विदलम पचती, राधा दाल पकाती है। वयम सर्वे भोजनम करिष्यामि, हम सभी भोजन करेंगे। यहाँ पर करिष्यामि, यहाँ पर क्या है, भविष्य काल, तो वयम सर्वे भोजनम करिष्यामि, हम सभी भोजन करेंगे। तो ये देखे हमने कि यहाँ हम देखेंगे पिक्चर में भी अगर हम देखते हैं तो क्या है, यहाँ पर है कि आपस में क्या है, लता त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, यानी कि क्या है, यहाँ आपस में क्या है, बातचीत होती कि लता तुम पुस्तक पढ़ोगी, नताशा त्वम सुंदरम लेखम लेखिष्यसि, नताशा तुम सुंदर लेख लिखोगी। वयम सर्वे विद्यालयम गमिष्यामः, हम सभी विद्यालय जाएंगे। तो क्या है, यहाँ पर हम इसको एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि आपस में इस पिक्चर में क्या है कि लड़कियां बातें कर रही है कि हम क्या करेंगे, कि तुम पुस्तक पढ़ोगी, तुम लेख लिखोगी और हम सभी स्कूल जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं इस पिक्चर के अंदर क्या है, माता है और यहाँ राधा है। तो माता क्या कर रही है, ओदनम पचती, माता भात पकाती है। यहाँ पर द्विदलम यानी कि दाल, राधा द्विदलम पचती, राधा दाल पकाती है। और वयम सर्वे भोजनम करिष्यामि, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ना कि सभी क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वयम सर्वे भोजनम करिष्यामि, हम सभी भोजन करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि बादल है, पर्वत है, और क्या है, बादल और पर्वत जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वार्तालाप क्या है, बादल और किसके, पर्वत के बीच में, जो बड़ा ही सुंदर है कि कैसे बादल और एक पर्वत बात करते हैं। हम तो सोच भी नहीं सकते एक बादल और पर्वत भी बात करते हैं, पर इसमें क्या है, इसमें इस पार्ट में बताया कि एक बादल और एक पर्वत बात करता है। देखो क्या बात करता है, मेघ मेघ त्वम कुत्र गमिष्यसि, मेघ बादल, त्वम तुम, कुत्र गमिष्यसि कहाँ जाओगे। क्या कह है इसमें कि बादल तुम कहाँ जाओगे। पर्वतः, पर्वत कहता है क्या, मेघा मेघ त्वम कुत्र गमिष्यसि, पर्वत कहता है किससे, बादल से कहता है। क्या कहता है कि बादल तुम का अर्थ है तुम, कुत्र यानी कहाँ, गमिष्यसि जाओगे, बादल तुम कहाँ जाओगे। फिर आगे हम देखते हैं पर्वत क्या कहता है। तो पर्वत कहता है कि क्या है, पर्वत ने पूछा किससे, बादल से। किससे पूछा, बादल से पूछा कि क्या पूछा, मेघ त्वम कुत्र गमिष्यसि, बादल तुम कहाँ जाओगे। अब बादल जो है वो क्या जवाब देता है, देखो पर्वत को कि मेघ कहता है अहम अति दूरम गमिष्यामि, अहम अति दूरम गमिष्यामि, मैं अति दूरम यानी बहुत दूर, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं बहुत दूर जाऊंगा। जाते हैं ना बादल, हम देखते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि बादल चल रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बादल ने कहा कि मैं तो बहुत दूर जाऊंगा। पर्वत, तो पर्वत कहता है कि त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि किम च द्रक्ष्यसि, यानी तुम कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। क्या पूछा पर्वत ने, पर्वत ने कहा त्वम तुम, कुत्र यानी कहाँ, भ्रमिष्यसि घूमोगे, किम च और क्या, द्रक्ष्यसि देखोगे। किम का अर्थ है क्या, ठीक है ना, द्रक्ष्यसि देखोगे। तो पर्वत ने कहा बादल से कि तुम कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। तो मेघा, बादल कहते हैं, क्या कहते हैं कि बादलों ने कहा क्या है, अहम तत्र विशालानाम क्षेत्राणाम उपरि भ्रमिष्यामि अनेकानि नगराणि अनेकान ग्रामान च द्रक्ष्यामि। क्या कहा, बादल ने कहा कि अहम यानी मैं, तत्र यानी वहाँ, विशाला नाम यानी कि बहुत बड़े, क्षेत्रा नाम यानी खेतों के, ऊपरी यानी ऊपर,
भ्रमिष्यामि घूमूंगा। अब क्या कहा बादल ने? कहा कि मैं वहां पर क्या है, बहुत बड़े बड़े खेतों के ऊपर घूमूंगा। अनेकानि नगराणि, और बहुत से नगरों और शहरों, अनेकान ग्रामान च, और बहुत से गांवों को क्या है, द्रक्ष्यामि देखूंगा। अब क्या कहा बादल ने? कहा कि मैं वहां पर बहुत बड़े बड़े क्या है, खेतों के ऊपर और घूमूंगा, और क्या है, अनेकानी बहुत से नगरों, बहुत से गांवों को देखूंगा। पर्वतः, पर्वत कहता है त्वं किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे? यानी कि जब वो वहां घूमेगा तो उसके कहने का मतलब क्या था कि पर्वत ने कहा कि तुम ऊपर घूमोगे तो तुम क्या करोगे? त्वं किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे? मेघ यानी बादल कहता है अहम वर्षिष्यामि, मैं वर्षिष्यामि बरसूंगा। बादल बरसते हैं ना, तो उसने कहा अहम वर्षिष्यामि, मैं बरसूंगा। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, अब बादल ने कहा कि जब वो बरसेगा तो क्या होगा? क्षेत्रेषु यानी खेतों में, श्यामलिमा यानी हरियाली, आगमिष्यति आएगी। यानी क्या है, अहम वर्षिष्यामि, मैं बरसूंगा। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, खेतों में हरियाली आएगी। सर्वे जीवाः जलम पाश्यन्ति, और सर्वे जीवा यानी सभी जीव क्या है, जलम यानी पानी क्या करेंगे, पाश्यन्ति पिएंगे। अब पर्वत ने सुना, फिर पर्वत ने कहा, क्या कहा? पर्वत कहता है मेघ त्वम अतिम उत्तमम असि, मेघ त्वम अतिव उत्तमम असि, बादल तुम, अतिव यानी बहुत, उत्तमम उत्तम, असि का अर्थ है हो, तो बादल तुम बहुत ही उत्तम हो। अहम त्वया से गमिष्यामि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, गमिष्यामि जाऊंगा। अहम त्वया सह गमिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ क्या है, गमिष्यामि जाऊंगा। अब पर्वत के भी मन में हुआ कि वो क्या देखे कि वह क्या करेगा बादल, तो उसने भी कहा क्या है, पर्वत ने कहा बादल से कि तुम तो बहुत ही उत्तम हो, मैं भी क्या करूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेघ, बादल ने कहा मित्र, मित्र तुम स्थिर अस्तित्वम कथम चलिष्यसि, तुम, त्वम का अर्थ है तुम, स्थिर यानी स्थिर, अस्तित्वम यानी अस्तित्व वाले हो, कथम चलिष्यसि कैसे चलोगे, यानी तुम तो स्थिर रहते हो, तुम कैसे चलोगे? बादल तो जाते हैं ना कि हम देखते हैं, लेकिन पर्वत तो एक ही जगह रहते हैं। तो बादल ने कहा कि मित्र तुम तो स्थिर अस्तित्व वाले हो, तुम कैसे चलोगे? अहम तत्र वर्षिष्यामि, और मैं तो वहां पर क्या है, बरसूंगा। अहम यानी मैं, तत्र यानी वहां, वर्षिष्यामि बरसूंगा, मैं तो वहां बरसूंगा। तेन तत्र सर्वे वृक्षाः, तब, तेन यानी तब, तत्र यानी वहां, सर्वे वृक्षाः सभी पेड़, वन्य जीवाः च और वन्य जीव, संतुष्टा भविष्यन्ति, संतुष्टा यानी संतुष्ट, भविष्यन्ति होंगे। क्या है कि बादल ने कहा कि मैं तो वहां बरसूंगा, और बरसने के बाद क्या होंगे, बरसूंगा तभी क्या है, वहां पर वे सब क्या है, सभी पेड़, सभी वन्य जीव क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। मेघ, मेघ वर्षति, बादल बरसता है। सर्वे संतुष्टा भवन्ति, सभी संतुष्ट होते हैं। पर्वतः प्रसिद्ध चित्त, और प्रसिद्ध तिच यानी पर्वत भी बहुत ही प्रसन्न होता है। तो हमने ये देखा कि एक पर्वत और बादल क्या है, किस तरह से बात करते हैं। अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ था अहम, मैं, खादिष्यसि, खादिष्यसि किसके, तुम के साथ आता है, तुम खादिष्यसि तो तुम खाओगे। अति दूरम, बहुत दूर। त्वया सह, तुम्हारे साथ। वर्षिष्यामि, बरसूंगा। ओदनम, भात। मेघः, बादल। श्यामलिमा, हरियाली। वन्य जीवा, वन के जीव। गमिष्यामः, हम लोग जाएंगे। अहम गमिष्यामि क्या है, अहम गमिष्यामि, आवाम गमिष्यावः और वयम गमिष्यामः, तो बहुवचन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या आया, हम लोग जाएंगे। द्विदलम, दाल। द्रक्ष्यसि, देखोगे।
संतुष्ट संतुष्ट, गमिष्याव हम दोनों जाएंगे, द्विवचन के साथ आता आवाम गमिष्याव हम दोनों जाएंगे। क्षेत्राणाम खेतों के, प्रसिद्धति बहुत प्रसन्न होता है। स्मरणीय, लिट लकार उत्तम पुरुष के धातु रूप है। वद धातु जिसका अर्थ है बोलना, एक वचन में वदिष्यामि, द्विवचन वदिष्याव, बहुवचन वदिष्यामः। भू धातु है जिसको हम लिखते हैं भव में, जिसका अर्थ है होना, एक वचन भविष्यामि, द्विवचन भविष्याव और बहुवचन भविष्यामः। पठ, पठ का अर्थ है पढ़ना, एक वचन पठिष्यामि, द्विवचन पठिष्याव, बहुवचन पठिष्यामः। पा धातु है जिसको हम लिखते हैं पिब में, ठीक है ना। पा का अर्थ है पीना, पाष्यामि, एक वचन, द्विवचन पाष्यावः, बहुवचन पाष्यामः। दृश्य धातु है जिसको हम दृश्य में भी लिखते हैं और पश्य में भी लिखते हैं। तो पश्य का अर्थ है यहाँ पर देखना, और इसको हम क्या है दृश्यसी यानी दृश्य धातु को यहाँ पर किस में लिखेंगे, लिट लकार भी दृश्य के रूप में ही लिखते हैं। तो दृक्ष्यामि, दृक्ष्याव, दृक्ष्यामः। दृक्ष्यामि एक वचन, दृक्ष्याव द्विवचन, दृक्ष्यामः बहुवचन। गम, गम का अर्थ है जाना, एक वचन गमिष्यामि, द्विवचन गमिष्याव और बहुवचन गमिष्यामः। स्था जिसको कि टेस्ट में भी लिखते हैं, जिसका अर्थ है ठहरना, एक वचन स्थास्यामि, द्विवचन स्थास्याव और बहुवचन स्थास्यामः। नृत्य धातु है जिसका अर्थ है नाचना, एक वचन नृत्तिष्यामि, द्विवचन नृत्तिष्याव और बहुवचन नृत्तिष्यामः। नी धातु है जिसका अर्थ है लाना, नेष्यामि, एक वचन नेष्याव, द्विवचन नेष्यामः, बहुवचन। क्र धातु है, क्र धातु का अर्थ है करना, एक वचन करिष्यामि, द्विवचन करिष्याव और बहुवचन करिष्यामः। तो यहाँ पर हमने क्या है देखा, कौन सा लिट लकार के रूप देखे, कौन सा उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन धातुओं के रूप देखे हमने। अब हम देखते हैं इस पाठ की अभ्यास प्रश्न पत्र। अभ्यास प्रश्न पत्र में हम देखेंगे सबसे पहले लिखित। लिखित में हमारा पहला प्रश्न है कि कर्ता पद को ठीक करके लिखिए। कर्ता पद यानी कि कार्य को करने वाला, ठीक है ना। तो हम वाक्य में देखेंगे कि कर्ता पद कौन सा है। पहला वाक्य देखते हैं हम, जैसे त्वं वादकः अस्मि। त्वं वादकः अस्मि में कर्ता पद कौन सा है, त्वं है। तो कर्ता पद को हमें सही करके लिखना है। तो किसके आधार पर सही करेंगे हम, क्रिया के आधार पर। तो त्वं वादकः अस्मि, तो अस्मि के साथ किसका प्रयोग होता है, अहम। तो यहाँ पर त्वं की जगह क्या आ जाएगा, अहम वादकः अस्मि। दूसरा वाक्य, अहम गीतम गाशाव। अब गाशाव के आधार पर अगर हम इस वाक्य को बदलते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर गाशाव यानी द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो द्विवचन का ही यहाँ पर कर्ता आ जाएगा। तो अहम की जगह आवाम गीतम गाशाव, आवाम गीतम गाशाव। ग है राधा द्विदलम पचसी, राधा द्विदलम पचसी। अब पचसी कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन है। तो हमारा यहाँ पर कर्ता भी कौन सा आ जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन का आ जाएगा। तो राधा की जगह हमारा यहाँ पर हो जाएगा त्वं द्विदलम पचसी। क्या हो जाएगा, त्वं द्विदलम पचसी। ग है त्वं सर्वे भोजनम करिष्यामः, त्वं सर्वे भोजनम करिष्यामः। तो त्वं के साथ में क्रिया अगर यहाँ देखते हैं कि कर्ता ये है त्वं है, तो त्वं के साथ में करिष्यामः नहीं आता है। तो हमें वाक्य बदलना है, कर्ता को बदलना है। तो यहाँ पर करिष्यामः किसके साथ आएगा, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्यामः, उत्तम पुरुष बहुवचन। तो वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः। सह कुत्र भ्रमिष्यसि,
सह, अगला वाक्य है जैसे सह कुत्र भ्रमिष्यसि। भ्रमिष्यसि कौन सा है ये? पुरुष, मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में सह नहीं आता, क्या आता है? त्वम। तो त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि, क्या वाक्य हुआ? त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि। युवाम विद्यालयम गमिष्याव। युवाम यानी कि क्या है? तुम दोनों, और गमिष्याव का क्या है? ये है उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का ही कर्ता आएगा, तो क्या आ जाएगा? आवाम विद्यालयम गमिष्याव। आवाम विद्यालयम गमिष्याव। अब अगला प्रश्न है कि परस्पर मिलान करें। जैसे अहम है तो अहम के साथ में कौन सा आएगा? यहाँ पर विद्यालय गमिष्यसि नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा यहाँ पर? जैसे कि गमिष्यामि अगर होता तो हमारा ये इससे मैच होता, लेकिन ये वाक्य इसके साथ में नहीं मिल रहा है, तो हम आगे देखेंगे पीछे वाले पेज पर। अब हमारा था अहम। अहम का हम इस पे देखते हैं, अहम के साथ में गमिष्यामि। कहाँ पर आ रहा है गमिष्यामि? देखो, आपणम गमिष्यामि, जो हमने उधर कर देखा, अहम देखा, तो अहम के साथ में क्या आएगा? गमिष्यामि। अगला है जैसे त्वम, तो त्वम में हमने क्या है? इधर वाली पृष्ठ पर हमने देखा था कि विद्यालयम क्या है? गमिष्यसि। जो हमारा पहला वाक्य है विद्यालयम गमिष्यसि, तो ये किसके साथ आएगा? त्वम के साथ में, क्योंकि ये मध्यम पुरुष कौन सा है? एक वचन है, तो एक वचन का ही, मध्यम पुरुष एक वचन का ही वाक्य आएगा। अगला है जैसे ग वयम, तो वयम के साथ में कौन सा है? पाश्यामय, जलम पाश्यामय। आवाम, आवाम क्या है? फलम खादिष्यावः। युवाम, जैसे फिफ्थ है युवाम किम, अब यह पाश्यामय लिखा हुआ है, तो ये पाश्यामय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? पाश्यथ। ठीक है ना? क्या हो जाएगा यहाँ? पाश्यथ। ये अपनी बुक में भी करेक्शन कर लेंगे इसका, किम पाश्यथ, तो युवाम किम पाश्यथ। च वाला है यूयम, ठीक है ना? दूरदर्शनम द्रक्षत। सह क्या हो गया? सह चलचित्रम द्रक्षति। ते गृहम गमिष्यन्ति। तो ये था हमारा मिलान करने वाला प्रश्न। अब अगला हम प्रश्न देखेंगे कि क्या है? हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम दुग्धम पाशामि। अहम दुग्धम पाशामि, तो अहम का अर्थ है मैं, दुग्धम यानी दूध, पाशामि पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। वयम सर्वे भोजनम करिष्यामि। वयम यानी हम सब, सर्वे भी इसी के साथ आ गया क्योंकि सभी आ रहा है। हम सभी, भोजनम करिष्यामि यानी हम सब भोजन करेंगे। त्वम सुंदरम लेखिष्यसि, त्वम का अर्थ है तुम, सुंदरम का अर्थ है सुंदर, लेखिष्यसि लिखोगे, तुम सुंदर लिखोगे। त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि, त्वम का अर्थ है तुम, कुत्र का यानी कहाँ, और भ्रमिष्यसि घूमोगे, तुम कहाँ घूमोगे। अहम त्वया सह गमिष्यामि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्षेत्रेषु यानी खेतों में, श्यामलिमा यानी हरियाली, आगमिष्यति आएगी। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, खेतों में हरियाली आएगी। तो ये था हिंदी में अनुवाद। अब हम देखते हैं भाषा अध्ययन का प्रश्न 1। मूल धातु पुरुष वचन लिखिए। अब जैसे पहला हमारा पद दे रखा है इसमें लेखिष्यसि, ठीक है? कौन सी धातु इसमें? लिख धातु है, ठीक है? लेखिष्यसि यानी कि कौन सा है? मध्यम पुरुष है और एक वचन की क्रिया है। ख है पाशामि, पाशामि में कौन सी धातु है? पा, या हम पिप भी कह सकते हैं, और उसमें पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। इसी तरह से अस्मि, अस्मि में कौन सी धातु है? अस धातु है। कौन सी धातु? अस धातु है, और कौन सा? उत्तम पुरुष एक वचन। गमिष्याव कौन सी धातु है? गम धातु है, पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है, और वचन द्विवचन है। करिष्याम, करिष्याम में कौन सी क्र धातु है? पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है, और वचनम में कौन सा है? बहुवचन है।
इसी तरह से दृक्षावय, दृक्षावय में कौन सी, दृश धातु या हम कह सकते हैं पश्य, पश्य में भी लिखे जाते हैं, इसलिए दृश्य या पश्य है, पुरुष है, उत्तम पुरुष है और वचन द्विवचन है। तो ये था हमारा मूल धातु, पुरुष और वचन लिखे, यानी भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न। प्रश्न 2 भाषा अध्ययन का, धातुओं के लकार बदलिए, यानी दिए गए उसके आधार पर इनका लिखना है। जैसे धातु है पा, ठीक है, लट लकार में पिबती, लिट लकार में कौन सा, पिबती कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिट लकार में भी हम प्रथम पुरुष एक वचन और लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे। तो लिट लकार में क्या हो गया, पाश्यति, लंग लकार में अपीपत। इसी तरह से ख है नी, नी में यहाँ लट लकार में नी धातु अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है नयति, लिट लकार में नेष्यति, लंग लकार में अनयत। दृश धातु है जिसको कि लट लकार में क्या है, पश्यति, पश्चिम के रूप में लिखा जाता है, तो पश्यति, पश्यति यहाँ दिया हुआ है, तो उसी रूप का हम यहाँ देखेंगे, लिट लकार में दृक्ष्यति और लंग लकार में अपश्यत। लिख धातु है यहाँ दी हुई है लिखति, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही हो जाएगा लेखिष्यति और लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन अलिखत। स्था है जिसको कि हम लिखते हैं लट लकार में तिष्ठति, तो स्था यानी तिष्ठति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन स्थास्यति और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अतिष्ठत है। तो ये था प्रश्न 2 भाषा अध्ययन का। अब देखते हैं बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन कौन से हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनने हैं। प्रश्न 1 है, गम धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। गम धातु जिसको कि हम किस में लिखते हैं, गच्छ में लिखते हैं लट लकार में, लेकिन लिट लकार में हम गम के रूप में ही लिखते हैं। तो गच्छति ये पट धातु लट लकार है, गमिष्यति क्या है, गम धातु कौन सी, लिट लकार रूप है लेकिन प्रथम पुरुष एक वचन है। यहाँ हमें पूछा है उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या हो गया, उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, ठीक है ना। दृश धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप है। दृश धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष क्या है, द्विवचन रूप है। पश्यामि नहीं है, पश्यसि नहीं, दृक्षामि भी नहीं है और दृक्षावह, क्योंकि पीछे कौन सा आव आम ये आते हैं उत्तम पुरुष में, तो यहाँ पर दृक्षावह सही आंसर है। नृत्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है। नृत्य धातु का लिट लकार यानी कि नृत्यशति, नृत्यशति, नृत्यशत, नृत्यशाम, नृत्यशंति, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम उसको देखना है कौन सा, उत्तम पुरुष, तो नृत्यशामी, नृत्यशाव और नृत्यशाम है, तो बहुवचन रूप कौन सा हुआ, नृत्यशाम है। स्था का अर्थ है ठहरना, ठीक है। श्यामलिमा का अर्थ है हरियाली। तो ये थे एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न। नीचे देखते हैं हम कि चित्रों के नीचे क्या है, लिट लकार उत्तम पुरुष के उपयुक्त वाक्य लिखे। हमें किसमें लिखना है, लिट लकार उत्तम पुरुष के उपयुक्त वाक्य लिखना है। तो यहाँ पर हम इस पिक्चर में देखते हैं क्या है, 2 लड़कियां क्या कर रही हैं, लिख रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, कन्या नहीं लिखेंगे, बालिका नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे आवाम लेखी शावह। इसी तरह से यहाँ पर 2 लड़कियां क्या कर रही हैं, नाच रही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवाम नृत्य शावह। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, एक से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो गया कि कौन सा, हमें तो उत्तम पुरुष में ही लिखना है, तो अहम आवाम वयम, तो वयम क्रीडी शामह। जैसे यहाँ 2 घोड़े हैं तो क्या हो गया, आवाम धावी शाव। यहाँ है जैसे एक ही खाना बना रही हैं तो क्या हो गया, एक के लिए यानी अहम, अहम पची शामी। यहाँ अध्यापक पढ़ा रहा है एक, जो हमें पिक्चर में दिख रहा है, तो उसके लिए क्या है, अहम पाठी शामी। तो ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर।